बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट की थी और उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 है इफ x plus 1 over x is equal to 2, find the value of x square plus 1 over x square and x cube plus 1 over x cube। हमने x square plus 1 over x square की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरे नंबर पे x cube plus 1 over x cube की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है x plus 1 over x is equal to 2। x plus 1 over x की वैल्यू हमें गिवन है, ये 2 है। तो हमें फाइंड करना है x square plus 1 over x square और x cube plus 1 over x cube। जब हमने x square plus 1 over x square फाइंड करना है तो इस टर्म का स्क्वायर ले लेना है और जब हमने x cube plus 1 over x cube फाइंड करना है तो ये जो x plus 1 over x is equal to 2 है, इसका क्यूब ले लेते हैं। तो फर्स्ट हम x square plus 1 over x square की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसका हम स्केयर ले लेते हैं। कितने टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर लेते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 1 over x, इसका स्केयर इज इक्वल टू 2। अब देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस b का होल स्केयर, a प्लस b का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ पे a की जगह x यूज हो रहा है और b की जगह 1 over x यूज हो रहा है। इसका मतलब हम a की जगह रिप्लेस करेंगे x और b की जगह रिप्लेस करेंगे 1 over x। a is equal to x, b is equal to 1 over x। उस फॉर्मूले के मुताबिक हम इसको जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, a का स्केयर मतलब x का स्केयर, हमने कहा है कि a की जगह x यूज हो रहा है, प्लस b का स्केयर तो b की जगह यूज हो रहा है 1 over x, इसका स्केयर प्लस 2ab, 2a की जगह x और b की जगह 1 over x। उसी वही फॉर्मूला हमने यूज किया है a प्लस b का होल स्क्वायर। लेकिन ये a का स्क्वायर प्लस x की जगह a है और 1 over x b का स्क्वायर प्लस 2x की जगह a और b की जगह 1 over x की जगह b। वही फॉर्मूला यूज हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, हमने दोनों तरफ स्केयर लेना तो यहाँ पे भी स्केयर लेंगे, 2 का स्केयर है तो ये 2 का स्केयर कितना आ जाएगा 4। अब देखिए ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा x स्केयर प्लस 1 over 1 का स्केयर 1 होता है, 1 का स्केयर इज इक्वल टू 1 और x का स्केयर x स्केयर तो 1 over x स्केयर प्लस 2 आ जाएगा, ये x और ये x कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 4। अब हमने x स्क्वायर प्लस 1 over x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये जो 2 है ये प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 over x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 minus 2, x स्क्वायर प्लस 1 over x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस 1 over x स्क्वायर। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है x क्यूब प्लस 1 over x क्यूब। तो इसको हमने इक्वेशन को 1 का नाम देते हैं तो या इसको हम दोबारा यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 1 over x इज इक्वल टू 2। अब हमें x क्यूब प्लस 1 over x क्यूब फाइंड करना है तो इसका क्यूब लेना है, लेकिन टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड
क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x, इसका होल क्यूब इज इक्वल टू, इस साइड पे 2 है तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब। x प्लस 1 ओवर x का क्यूब देखते हैं फॉर्मूला हमने a प्लस b का होल क्यूब, ये आएगा a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b प्लस b। यह फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। अब देखिए a की जगह x है और b की जगह 1 ओवर x है, यही फॉर्मूला लगेगा। जहाँ a आ रहा है वहां पे हम x लिख देंगे और जहाँ b आ रहा है वहां पे 1 ओवर x लिख देंगे। ये मतलब इसका ये x क्यूब प्लस 3 इंटू x 1 ओवर x इंटू x प्लस 1 ओवर x प्लस x 1 ओवर x क्यूब, तो ये आएगा x का क्यूब प्लस 3 इंटू x डॉट 1 ओवर x इंटू x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x का क्यूब इज इक्वल टू, इस साइड पे 2 का क्यूब है और 2 का क्यूब क्या होता है 8। अब देखिए x का क्यूब प्लस ये x और ये x कैंसिल, ये आ गया 3 इंटू x प्लस 1 ओवर x की ये वैल्यू गिवन है, x प्लस 1 ओवर x 2 के इक्वल है, यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे प्लस 1 का क्यूब 1 होता है और x का क्यूब x क्यूब इज इक्वल टू 8, x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब को इसके साथ लिख लेते हैं, 1 ओवर x क्यूब प्लस 6 इज इक्वल टू 8, 3 2 6 ये हमने लिखा है। अब ये प्लस 6 हो रहा है तो जाके माइनस 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब इज इक्वल टू 8 माइनस 6, तो ये आ गया x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब इज इक्वल टू 2। दोनों वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, एक तो वैल्यू हमने फाइंड करनी थी x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर और 2 के इक्वल आई है, और दूसरी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब, वो भी 2 के इक्वल आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, if x minus 1 over x is equal to 3, find the value of x square plus 1 over x square and x cube minus 1 over x cube। बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो टर्म गिवन है x minus 1 over x की वैल्यू, जो टर्म गिवन है इसके दरमियान जो साइन है वो माइनस का है। पहले था x plus 1 over x, अब है x minus 1 over x। अब इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, स्केयर वाला भी माइनस वाला लगेगा और क्यूब वाला भी माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। अच्छा हमें गिवन है x माइनस 1 और x इज इक्वल टू 3। फर्स्ट जब हम x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस जो हमें गिवन है इसका हम स्क्वायर लेंगे, और जब x क्यूब प्लस 1 और x क्यूब फाइंड करेंगे तो इस टर्म का हम क्यूब लेंगे। फर्स्ट हम ये फाइंड करते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। पिछले क्लास में मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया कि वहां पे हमने पढ़ा a प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे यूज होगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह x है और b की जगह 1 ओवर x है, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह x और b की जगह 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। अब ये x और ये x कैंसिल, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 9।
अब देखिए हमने x स्क्वायर प्लस 1 ओवर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये -2 है तो ये दूसरी जाके +2 हो जाएगा। ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 2। x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 2 11। ये आ गई हमारे पास वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। दूसरे नंबर पे हमने x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टर्म ये जो हमें गिवन है वो हम लिख देते हैं x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3। अब इसका क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x, इसका क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब। फॉर्मूला a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस a माइनस b माइनस b का क्यूब। अब a क्यूब है उसको एक जगह x है, और यहाँ पे b क्यूब है इसका मतलब है ये क्या है b की जगह, मतलब a की जगह x है और b की जगह 1 ओवर x, तो ये आ जाएगा a क्यूब x मतलब x क्यूब माइनस 3, यहाँ पे लिखेंगे x, a की जगह x और b की जगह 1 ओवर x इंटू a माइनस b और x माइनस 1 ओवर x माइनस b क्यूब है तो ये आ जाएगा 1 ओवर x क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27। 3 का क्यूब जो होता है इक्वल होता है 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए ये x और ये x कैंसिल, ये आ गया x क्यूब माइनस 3 इंटू x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 का क्यूब 1 होता है x क्यूब, नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू 27। अब ये x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू हमें गिवन है 3 है, ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 3 इंटू ये x माइनस 1 ओवर x की जगह हम ये 3 पुट कर देंगे, 3 माइनस 1 ओवर x क्यूब इज इक्वल टू 27। x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब, ये x क्यूब जो है इसके साथ में देखिए x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब माइनस 3 3 9 इज इक्वल टू 27। अब देखिए x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब वैल्यू फाइंड करनी है, ये माइनस 9 साथ इसके माइनस 9 हो रहा है तो इसके अंदर 9 दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये आएगा x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब इज इक्वल टू 27 प्लस 9। x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब इज इक्वल टू 27 प्लस 9, तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब इज इक्वल टू 27 प्लस 9, ये आ जाएगा 36। दोनों हमने वैल्यू फाइंड करनी है, पहले नंबर में x के प्लस 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करनी थी वो 11 आ गई है, दूसरे नंबर पे x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमारे पास 36 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a plus 1 over a and a square plus 1 over a square minus 2। इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने, तो सॉल्व करते हैं इसको। प्रोडक्ट हमें किसका लेना है a plus 1 over a, इसका प्रोडक्ट लेना है किसके साथ a square plus 1 over a square minus 2 इज इक्वल टू, जब इसका प्रोडक्ट लेंगे तो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि ये जो हमें ब्रैकेट्स के अंदर एक टर्म गिवन है इसमें 2 टर्म में, ये जो फैक्टर में गिवन है इसकी 2 टर्म में देखें, एक है a और दूसरी है 1 ओवर a, तो फर्स्ट टर्म को आप बाय रखें a इंटू और ये दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर माइनस 2।
अब इस फैक्टर की पहली टर्म जो हमने ली है इसको इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस का साइन और फिर 1/a जो टर्म है इसको इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1/a into a square plus 1/a square minus 2। मल्टीप्लाई करते हैं a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस, अब ये जो a है ना ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, अगर 1/a होता तो a नीचे मल्टीप्लाई होता, ये a ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a/a स्क्वायर माइनस a 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2a प्लस, अब 1/a है तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और a नीचे मल्टीप्लाई होगा, 1 a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा a स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा a प्लस 1 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा 1a और a स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे ये क्या आ जाएगा a क्यूब माइनस 1/a 1 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 और नीचे क्या आ जाएगा a। अब देखिए a क्यूब और 1/a क्यूब को उठा ले लीजिए प्लस 1/a क्यूब, अब देखिए ये a और ये ऊपर एक a और नीचे 2a, ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये a और ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर a स्क्वायर और नीचे a और ऊपर 2a नीचे एक a और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1/a प्लस 1/a माइनस 2a और यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ a आएगा प्लस a आएगा, क्योंकि नीचे जो a है वो खत्म हो गया, ये 1/a हमने शुरू में लिख दिया साथ माइनस 2/a। अब देखिए ये आ गया a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, अब ये हम लिखते हैं माइनस 2a वाली टर्म लिखते हैं, इसके साथ 2/a वाली टर्म लिखते हैं माइनस 2/a और ये प्लस a और ये टर्म लिखते हैं प्लस 1/a। अब देखिए ये आ गया a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं, -2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ये आएगा a प्लस, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया 1/a माइनस यहाँ प्लस a प्लस 1/a। अब देखिए a प्लस 1/a -2 टाइम्स यहाँ पे और प्लस 1 टाइम्स यहाँ पे, -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1, a प्लस 1/a -2 टाइम्स यहाँ पे और a प्लस 1/a यहाँ पे प्लस 1 टाइम्स, इसका मतलब -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1, तो ये हम लिखेंगे a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, तो ये आ जाएगा माइनस a प्लस 1/a। ये हमने किस तरह लिखा है, देखिए -2 टाइम्स और प्लस 1 टाइम्स, -2 प्लस 1 -1, ये -1 हमने लिखा माइनस a प्लस 1/a -1 टाइम्स यहाँ पे लिखा है। स्टूडेंट ये था आज हमारा लेक्चर और आज हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 पढ़ा है, तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे।